औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज हमारा बायोलॉजी का यूनिट नंबर 16 मतलब सेकेंड ईयर बायोलॉजी फेडरल बोर्ड का तीसरा चैप्टर आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो हमारे पास जो चैप्टर है वो है सपोर्ट एंड लोकोमोशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर है सपोर्ट एंड लोकोमोशन, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो हमारे पास जो सपोर्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो उसकी जो बॉडी है उसको अपहोल्ड करने के लिए और सस्टेन करने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है वो हमारे पास अट्रैक्ट कर रही होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो बॉडी को अपहोल्ड और सस्टेन करने के लिए ग्रेविटी और जो अदर एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उनके अगेंस्ट जो है हमारे पास अपहोल्ड करने के लिए, तो हमारे पास सपोर्ट का इम्पोर्टेंट रोल है। अब जैसे कि हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका साइज़ बढ़ गया है, बीन इंक्रीज्ड इन साइज़, क्योंकि एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है। और चूंकि एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है जिसकी बदौलत लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज़ बढ़ गया है, तो सपोर्ट की जो नीड है वो भी ज़्यादा होगी है, क्योंकि जितना साइज़ बढ़ेगा उतनी हमारे पास ग्रेविटी जो है उस हिसाब से उतनी हमारे पास ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। ये ट्रू है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे सबसे पहले वाटर में रहते थे, उसके बाद वो लैंड पे आ गए। उसके अलावा हमारे पास जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है एनिमल्स में जो सपोर्ट होती है वो क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, वो हमारे पास स्केलेटन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो हम हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ सपोर्ट जो है नेसेसरी है ताकि अप होल्ड किया जा सके या सस्टेन किया जा सके बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी और अदर एक्सटर्नल फोर्सेस। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म साइज़ में इंक्रीज़ हुए हैं क्योंकि एवोल्यूशन के प्रोसेस के ज़रिए जो सपोर्ट है उसकी नीड ग्रेटर हो गई है। ये हमारे पास ट्रू था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे लेफ़्ट किया, उन्होंने वाटर को छोड़ा है और लैंड पे कॉलोनाइज आकर रहने लगे हैं। और जो स्केलेटन है एनिमल्स में, वो हमारे पास सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। अब ये हमने थोड़ी सी रीडिंग शुरू में पढ़ ली, इंट्रोडक्शन पढ़ ली। अब हम देखते हैं सपोर्ट और लोकोमोशन क्या होता है। सबसे पहले स्केलेटन देख लेते हैं, स्केलेटन क्या चीज़ होती है। तो हमारे पास स्केलेटन जो है ये एक फ्रेमवर्क है किस चीज़ का, एक हार्ड आर्टिकुलेटेड का मतलब है जॉइंटेड स्ट्रक्चर है। अब इसके ये है तो फ्रेमवर्क है, हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर, मगर इसके वेरियस फंक्शंस हैं जिसमें हमारे पास ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, स्केलेटन सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है और बॉडी को एक शेप भी देता है। इसलिए स्केलेटन का मेजर रोल आ जाता है सपोर्ट एंड लोकोमोशन। सपोर्ट का तो हमें पता चल गया, स्केलेटन जो है प्रोवाइड करता है। लोकोमोशन क्या चीज़ होती है, तो हमारे पास जो होल बॉडी है जो मूव करती है, उसकी जो मूवमेंट होती है, बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट, हमारा बाजू मूव कर रहा है, हमारी टांगें मूव कर रही हैं, तो हमारे पास वो लोकोमोशन हो रही है। इसी तरह हमारे पास आगे अगर हम ह्यूमन स्केलेटन को देख लें, तो हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन जो होता है, हमने ह्यूमन स्केलेटन की अभी स्केलेटन की डेफिनेशन पढ़ी, तो ये हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर बोन्स आ जाती हैं, कार्टिलेजेस, दो चीज़ें हैं जो ह्यूमन स्केलेटन को बनाती हैं, एक है बोन्स, एक है कार्टिलेजेस। और ये जो स्केलेटन होता है ये फ्रेमवर्क के तौर पे काम करता है और ये सपोर्ट करता है सॉफ्ट टिश्यूज़ को। उसके अलावा ये मूवमेंट में हमने क्या, लोकोमोशन में ये जो स्केलेटन है वो इन्वॉल्व होता है। ये अलाउ करता है फ्री मूवमेंट टू द एक्शन ऑफ मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी बदौलत मूवमेंट होती है और ये जॉइंट के हमारे पास अक्रॉस होती है। जो हमारे पास बोन्स हैं उनकी स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं पिछला हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि कुछ सपोर्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेसेसरी है ताकि हमारे पास बॉडी को अपहोल्ड पकड़ सके, अब उसे एक जगह पे रख सके और सस्टेन कर सके अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी और जो अदर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज़ इंक्रीज़ हो गया तो नीड जो है सपोर्ट की ग्रेटर हो गई है। ये पार्टिकुलरली ट्रूथ था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लेफ्ट वाटर एंड दे कॉलोनलाइज लैंड। और जो स्केलेटन है एनिमल्स में वो कंट्रीब्यूट टू द सपोर्ट। उसके
ह्यूमन स्केलेटन में दो चीज़ें आ जाती हैं, कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। स्केलेटन फ्रेमवर्क के तौर पे काम करता है जो कि सपोर्ट करता है सॉफ्ट टिश्यूज, इट अलाउज फ्री मूवमेंट। किस तरह मूवमेंट? थ्रू द एक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो हमारे पास फ्री मूवमेंट होती है। किसके अक्रॉस होती है? ये जॉइंट्स के अक्रॉस होती है। और बोन्स की जो स्टडी होती है उसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बोन्स का स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारे पास बोन जो है ह्यूमन स्केलेटन का एक मेजर हिस्सा है सबसे पहले तो। अब एक जो बोन है, इंडिविजुअल बोन है, उसके अंदर वैरायटी ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ पाए जाते हैं जिसमें जिस तरह हमारे पास बोन टिश्यूज़ पाए जाते हैं, कार्टिलेजेस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ब्लड एंड नर्व टिश्यूज़ पाए जाते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बोन की कंपोजिशन क्या है। तो हमारे पास यही हमने देखा कि बोन जो है कंपोज्ड होती है वैरायटी ऑफ टिश्यूज़ से, जिसमें हमारे पास बोन टिश्यूज़ पाए जाते हैं, कार्टिलेज टिश्यूज़ पाए जाते हैं, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ब्लड एंड नर्व टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अब हमारे पास देख लेते हैं बोन्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये आप देख सकते हैं, ये जो टर्मिनल ब्रॉड पार्ट्स हैं, एपीफाइसिस, जो हमारे पास ये इसके साथ अटैच होता है। ये जो हमारी बोन होती है ना, शोल्डर बोन के साथ अटैच होता है, तो हमारे पास एपीफाइसिस हो गया। और जो दरमियान का पॉइंट होता है दूसरे जॉइंट तक, ये आखिर में और ये जो नीचे है एपीफाइसिस दो हैं, ये जो है ये जॉइंट्स पे अटैच है। और जो इनके दरमियान वाला पार्ट होता है उसे डायाफाइसिस कहते हैं, और इसे हम शाफ्ट भी कह सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास येलो बोन मैरो होता है। ये जो आप देख सकते हैं येलो बोन मैरो है ना, ये हमारे पास डायाफाइसिस के अंदर होता है। ये सेंटर से फिल्ड होता है, सेंटर फिल्ड। ये डायाफाइसिस अंदर से है, ये अंदर से सेंटर फिल्ड कैविटी होती है। इस तरह देख सकते हैं, ये सेंटर फिल्ड होता है येलो बोन मैरो से। अब इसकी हमारे पास लेयर्स में कवरिंग भी होगी बोन की। तो जो आउटर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ये बोन को सराउंड करती है वो है पेरियोस्टियम। ये आप देख सकते हैं, ये बाहर से जो लेयर जो है सराउंड कर रही है बोन को, पेरियोस्टियम। और जो अंदर की लेयर है वो है एंडोस्टियम। ये देखिए, ये जो अंदर वाली लेयर है इसे एंडोस्टियम कहते हैं, बाहर वाली लेयर को पेरियोस्टियम कहते हैं। अब रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा। इंडिविजुअल बोन जो है उसके अंदर वैरायटी ऑफ टिश्यूज़ है, बोन टिश्यू, कार्टिलेजिस टिश्यू, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए, ब्लड एंड नर्व टिश्यूज़ हो गए। ये ऊपर वाला जो जॉइंट्स की तरफ पार्ट है, अपर पार्ट जो है एपीफाइसिस हो गया। दरमियान वाला पोर्शन जो है डायाफाइसिस हो, इसके अंदर येलो बोन मैरो होता है जो सेंटर फील्ड कैविटी होती है। इसके अलावा जो अपर लेयर है बोन की उसे हम पेरियोस्टियम कहते हैं, इनर लेयर को हम एंडोस्टियम कहते हैं। अब एंडोस्टियम जो है ना, इनर लेयर जो है उसके भी अंदर से दो साइड्स आ जाती हैं, पार्ट्स साइड्स आ जाती हैं। एक साइड को हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन है, जबकि दूसरी से इनर बोन कॉम्पैक्ट बोन, और जो उसके बाहर वाली साइड है उसे हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, जो एंडोस्टियम की बाहर वाली साइड है। और जो इनर मैस है ना, इनर बोन मैस है, उसे हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो अंदर वाली बनाई हुई है ना स्पॉन्जी बोन है। इसी के बाहर वाली साइड को हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, और उसके बाहर पेरियोस्टियम आती है। अब जो ज़्यादातर जो स्पॉन्जी बोन होती है ना, वो हमारे पास ये जो एंड पार्ट्स होते हैं ना बोन के एपीफाइसिस, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये स्पॉन्जी बोन जो है ये प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर येलो बोन मैरो सेल्स के साथ साथ रेड बोन मैरो भी हैं हमारे पास। स्पॉन्जी बोन के जो स्पेसेस होती हैं ना उनके अंदर, ये स्पॉन्जी बोन है, इसके अंदर जो स्पेसेस होती हैं उनके अंदर रेड बोन मैरो सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये बोन्स हैं, हमने इनकी कंपोजिशन देख ली, इनके पार्ट्स देख लिए, इनकी लेयर्स देख ली, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से ये बनती किस तरह है, या ये हमारे पास डिस्ट्रॉय किस तरह होती हैं, कौन से सेल्स होते हैं जो बोन से एसोसिएट होते हैं। तो ऑस्टियोजेनिक सेल्स जो होते हैं ना, ऑस्टियो हम बोन्स के लिए इस्तेमाल, ऑस्टियोजेनिक सेल्स मतलब के जो बोन फॉर्मिंग सेल्स या ऑस्टियो बोन ब्रेकिंग, ये जो सारे आ जाते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ सेल्स हो जाते हैं। ये एज अ होल के लिए ऑस्टियोजेनिक सेल्स है।
इसमें 3 टाइप ऑफ सेल्स आ जाते हैं। एक है ऑस्टियोब्लास्ट आ जाता है, एक आता है ऑस्टियोसाइट्स आ जाता है, एक आता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियो मतलब बोन, और ब्लास्ट न्यू सेल्स जो फॉर्म होते हैं। ब्लास्ट का मतलब न्यू सेल्स जो इनिशियल फॉर्म है, इनिशियल सेल फॉर्म है। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं इनकी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग, ये बोन को बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं? अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस होता है, उससे पहले से एक तो सिंथेसाइज करते हैं और दूसरा सिक्रीट करते हैं। अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस, ये हमारे पास जो होता है एनर्जी होती है या जो मिनरल सब्सटेंस होता है, ये उसको सिक्रीट करके सिंथेसाइज करके ये सेल्स जो हैं ये बोन्स को बनाते हैं, जिसमें हमारे पास मेजर कैल्शियम मैग्नीशियम इस तरह के हमारे पास आ जाते हैं। अब ये सब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अनमिनरलाइज ग्राउंड सब्सटेंस को सिंथेसाइज और सिक्रीट करना है। अब जब ये सिक्रीट हो जाते हैं तो जब हमारे पास ये ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं इनके सराउंड पे मैट्रिक्स एक ग्राउंड फ्लूइड जो है या इनके जो है इनको सराउंड कर लेता है, तो इन्हें हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं ना ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो के जो ब्लास्ट जो हैं ये तो अनमिनरलाइज ग्राउंड सब्सटेंस को सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाए तो ये हमारे पास ऑस्टियोसाइट बन जाते हैं। ऑस्टियोसाइट जो होते हैं ये बोन टिश्यू को हेल्दी मेंटेन रखते हैं। किस तरह मेंटेन रखें? एक तो ये एंजाइम्स को, ऐसे एंजाइम को सिक्रीट करते हैं जो बोन्स को हेल्दी रखे थे। उसके अलावा इनके मिनरल कांटेक्ट है उसको, कंटेंट जो है उसको ये उतना रखते हैं, मिनरल कांटेक्ट है उसको ठीक रखते हैं बिल्कुल। इसके अलावा जो हमारे पास कैल्शियम रिलीज़ है बोन टिश्यूज से, उसे भी रेगुलेट करते हैं। ये नहीं कि ज़्यादा कैल्शियम रिलीज़ हो गया या कम रिलीज़ हुआ, दोनों के ये अगर ज़्यादा रिलीज़ हो जाए या कम रिलीज़ हो जाए ना बोन से, तो दोनों केसेस में डिजीज़ होती हैं, ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स। ऑस्टियोक्लास्ट्स कौन से सेल्स होते हैं? ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं। अब एक बोन है उसको बहुत टाइम हो गया, अब हमने करना है उसको डिस्ट्रॉय। अब हम उसको किस तरह डिस्ट्रॉय करेंगे? तो हमारे पास ये जो प्रोसेस करते हैं वो बोन रिसॉर्प्शन का प्रोसेस है। उसमें क्या होता है? दे ब्रेक डाउन बोन, बोन को ब्रेक करते हैं। अब जब बोन ब्रेक होती है तो बोन किससे? कैल्शियम से बनी होती है, फॉस्फेट से बनी होती है। जो हमारे पास मिनरल कंटेंट होता है ना, वो फिर ब्लड में जाके हमारे पास डिज़ोल्व हो जाता है। इसके अलावा जो ऑस्टियोक्लास्ट है ना, वो ग्रोथ और रिपेयर ऑफ बोन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब छोटी छोटी बोन्स हैं वो बड़ी बोन में जॉइन हो जाती हैं। या एक बोन है वो ख़राब है तो उससे तोड़ देते हैं, फिर दूसरी बोन जो है वो ग्रो कर जाती है जो सही बोन होती है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेजेस। तो हमारे पास जो हमने क्या कहा, जो ह्यूमन स्केलेटन है वो दो चीज़ों से बना होता है, एक तो होती है बोन और एक होती है कार्टिलेज। बोन जो होती है वो एज कंपेयर टू कार्टिलेज थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि जो कार्टिलेज होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मतलब फ्लेक्सिबल नुमा स्ट्रक्चर होता है। और बोन्स जो होती हैं हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो कार्टिलेजेस हैं ये हमारे पास सिर्फ पार्टिकुलर प्लेसेस पे प्रेजेंट होती हैं। अब ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है बोन से। क्यों फ्लेक्सिबल होती हैं? क्यों, जो इनके अंदर का जो मैट्रिक्स होता है, इनके बाहर का जो मैट्रिक्स होता है वो जेल लाइक होता है, और उनके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स होता है जेल लाइक होता है एंड कंटेन कॉलेजियस एंड इलास्टिन फाइबर्स। अब जो मैट्रिक्स है इनका वो कवर होता है बाय डेंस लेयर ऑफ कॉलन फाइबर पेरिकॉन्ड्रियम। एक लेयर ने इसके अंदर के मैट्रिक्स को बाहर से कवर किया होता है और वो डेंस लेयर होती है, उसे हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी स्मॉल कैविटीज़ होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ये देख सकते हैं आप।
ये जो कैविटी है अंदर की, ये एक तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं, ये कार्टिलेज सेल्स हैं ना, इसके अगेंस्ट जो हमारे पास यहाँ पे जो ये है कैविटी है, तो इसे हम कहते हैं लकूना। इसके अंदर हमारे पास होते हैं कार्टिलेजिस सेल्स होते हैं। देखें, लकूना के अंदर ही कार्टिलेजिस सेल्स हैं, और जो लिविंग सेल्स हैं उन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। अनलाइक अदर कनेक्टिव टिश्यू, बाकी जो कनेक्ट उनके कार्टिलेजिस के अंदर क्या नहीं होता, ब्लड वेसल्स नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्टिलेजिस के अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। तो ब्लड किस तरह सप्लाई होता है, तो हमारे पास इनके अंदर डिफ्यूजन होती है, हायर टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करता है, ब्लड की डिफ्यूजन होती है हायर टू लोअर कंसनट्रेशन, तब जाके ब्लड जो है हमारे पास कार्टिलेजिस में सप्लाई होता है। और चूंकि डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है, इसलिए कार्टिलेजेस में हीलिंग भी बहुत ही आहिस्ता होती है। अब जैसे कि हमारे पास जो ह्यूमन स्केलेटन है वो सबसे पहले कार्टिलेजेस और फिब्रस मेम्ब्रेन से बना होता है, और जब सबसे पहले कार्टिलेजेस और फिब्रस मेम्ब्रेन से बना होता है, उसके बाद वो रिप्लेस होता है बोन से। तो हमारे पास ये थोड़ा ऐसे टाइम लगता है। और जो कुछ कार्टिलेजेस जो हैं जो कि ज़्यादा अडल्ट्स में पाए जाते हैं, वो है हाइलीन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। तो हमारे पास ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये जो लॉन्ग बोन्स होती हैं हमारी, ये जो हाथों की बोन्स, ये जो बाजुओं की बोन्स हैं, इनके एंड्स पे, एंड द लॉन्ग बोन्स, नोज़ में लेरिंग्स और ट्रैकिया। और जो फिब्रो कार्टिलेज है, ये हमारे पास इसके अंदर थिक कोलेजियस फाइबर्स होते हैं। ये वर्टेब्रे की जो डिस्क होती है उनके दरमियान कार्टिलेज जो होती है नी में जो प्रेजेंट होती है। जबकि इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो हमारे पास ईयर फ्लैप्स और एपिग्लॉटिस में प्रेजेंट होती है। तो आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।